में मोयन डालने की एक पहचान है कि आटा इस टाइप से मुट्ठी बन जानी चाहिए आटे की। ये देखिए। तो चलिए चॉपर से हम इसको बारीक बारीक महीन चॉप कर लेते हैं। आज के मोमोज तो बहुत टेस्टी बने हुए, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मार्केट जैसा, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पे ले लूँगी मैं 2 कटोरी मैदा और इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी कुछ कूड़ा करकट हो, कंकड़ पत्थर हो, वो हमारे अच्छे से निकल जाए। तो जो मैदा हम लेंगे उसको छान कर ही लेंगे। और आज बनने जा रहे हैं मोमोज। सबसे पहले हम मैदे को छानेंगे। तो कम से कम ये 200 ग्राम करीब मैदा है। अगर हम नाप का ध्यान रखें तो 200 ग्राम करीब मैदा है ये। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और बीच में मैंने होल कर लिया है और ऑयल के बीच में मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। और 2 बड़े चम्मच डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि आटे की मुट्ठियाँ बन जाए। इतना ऑयल होना चाहिए कि आटे की अच्छे से मुट्ठियाँ बन जाए। तो जब आटे की मुट्ठी बनती है तो कोई भी चीज़ हो मैदे की बड़ी खस्ता बनती है। और यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया मैंने अजवाइन, और अजवाइन और मोयन डाल के हम अच्छे से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हाथों से। आज बनने जा रहे हैं हमारे मोमोज, और मोमोज जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, यंग हों, सब बड़े चाव से मोमोज खाते हैं। क्यों ना आज मोमोज की रेसिपी घर पर बनाई जाए और एकदम से बढ़िया। तो आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक कमेंट तो बनते ही है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। मैं हूँ दुर्गा बिस्ट और आज बनने जा रहे हैं मोमोज। तो आज मैं लाइव ना आके मैंने कहा आज मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो चलिए मोमोज कैसे बनते हैं। काफ़ी दिन से पोता कह रहा था दादी मोमोज बना दो, मोमोज बना दो। मैं उसे टालती जा रही थी। मैंने कहा चलो बनाते हैं। आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं मोमोज बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मोमोज कैसे बनते हैं और फैमिली वालों को वो मोमोज पसंद आते हैं नहीं आते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसा मसल लेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है सब जगह स्प्रेड हो जाए। और एक हाथ से दर्द हो जाता है, थक जाता है एक हाथ। दोनों हाथों से अच्छे से मसल लें और ऐसे मसला भी जाता है। चलिए आटा हमारा अच्छे से मसल गया है और इसके देखिए इस टाइप से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। ना ज़्यादा पानी डालेंगे, ना कम डालेंगे, ना हार्ड होना चाहिए, ना गीला होना चाहिए। और जितना हम रोटी का आटा गूंथते हैं, रोटी के आटे की डो बनाते हैं, बस उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। इसी तरह से इसको एक हार्ड डो के फॉर्म में ले आएंगे गूंथते गूंथते। मैदे में पानी का पता नहीं चलता है, लेकिन जब गूंदने लो फिर ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। शुरू में अभी ऐसा लग रहा है पानी और चाहिए, लेकिन पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पानी और डालते हैं और इसको गूंद लेते हैं। चलिए आटा हमारा डो के फॉर्म में आ गया है और मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे और उसके बाद हम कुछ और तैयारी करेंगे। थोड़ा सा इसको ढक कर रख देंगे। अब करेंगे सब्जियों की चॉपिंग। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मोमोज के लिए सब्जियां भी काट दी हैं, चॉप कर दी हैं। एक गाजर लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, 2 कटोरी मैंने पत्ता गोभी काटी है, आधी मैंने शिमला मिर्ची काटी है, और साथ में मैंने छील लिया है लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी के करीब जो ब्रेड का उसका सोयाबीन का चूरा होता है ग्रेन्यूल्स, उसको भिगा दिया है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम इनको जो है बारीक बारीक ग्राइंड कर लेंगे सब्जियों को। तो चलिए चॉपर से इसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इससे फाइन चॉप हो जाता है, एकदम महीन बढ़िया। तो ये देखिए सब्जी हमारी बारीक चॉप हो गई है, जितना हमको चाहिए। बाकी की सब्जी भी चॉप कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी अच्छे से चॉप हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए, और सब्जी अच्छे से चॉप हो गई है। ये देखिए हमारी जो उसकी सब्जी है मोमोज की अच्छे से चॉप हो गई है। कुछ कुछ बड़े पीसेस हैं, उसको छोटे छोटे कट कर लेंगे इस टाइप से। कभी कुछ पीसेस हम चॉप करते हैं तो रह जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे उनको चॉप कर लें। तो जो यहाँ पे मैंने सोया का चूरा भिगा रखा था, उसको भी पानी निचोड़ के टाइट से इसी में डाल देंगे सब्जियों में। सारा चूरे का पानी निकाल के और सब्जी में डाल देंगे। आप चाहे तो छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही निकाल लिया है। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, हल्का सा, और नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक से क्या होगा कि इसकी जो फीलिंग है वो हमें फीकी नहीं लगेगी। लेकिन फीलिंग में भी हम नमक डालेंगे तो, लेकिन नमक डालने से थोड़ा सा ये सौगी सा हो जाएगा, और सौगी होने से थोड़ा सा हाथ से मस लेंगे। हाथ से अच्छा मसला जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा ये पानी छोड़ने लग जाएगा तो इसका पानी हम रिमूव कर देंगे। उस पानी को आप दाल वाल सब्जी में किसी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो मोमो हम बनाते हैं उसके लिए हमको पानी वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। उससे हमारे मोमो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाएंगे। और ये देखिए पानी छोड़ने लग गया है। ये देखिए पानी निकल रहा है इसमें। तो चलिए एक मैंने डोंगा ले लिया है, और डोंगे में डालेंगे हम उसमें ऊपर मलमल का कपड़ा, और इसमें हम अपनी सब्जियों को डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा निचोड़ लेंगे, ताकि ये बिल्कुल हमें सूखी मिले। हमें सूखी सब्जियां चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए तुरंत ही इसमें कितना पानी आ रहा है। ये पानी सब रिमूव हो जाएगा तो हमारे मोमो बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरह से टाइट करके इसको निचोड़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड, बिल्कुल ये देखिए सब्जियों का स्टॉक है ये, इसको आप किसी में भी डाल सकते हैं, सब्जी में, आटे में, सूप में, किसी में भी। तो चलिए साइड में रखते हैं इसको। और अब देखिए बिल्कुल हमारे जो मोमो का बैटर है, मोमो की सब्जियां हैं, बिल्कुल सूखी हो गई हैं। और इसको वापस डालेंगे बर्तन में। और ये देखिए अब ये हमारे मोमो बिल्कुल अच्छे बनेंगे, सौगी नहीं होंगे। अब इनको हल्का सा सौटी करेंगे हम, उसके बाद मोमो बनाएंगे। तो अब हम ये मोमो की जो सब्जियां हैं हल्का से इनको फ्राई कर लेते हैं, यानी कि हल्का सा इनको सेलो फ्राई करेंगे और एक छौंक लगा के थोड़ा सौटे कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम मोमो बनाएंगे। तो सौटे करने में थोड़ा क्या है कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सौटी करना ज़रूरी है। आप चाहे तो ऐसे भी डालते हैं, लेकिन सौटी से टेस्ट अच्छा है। चलिए फ्रेंड, गैस पे रख दिया हमने कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अपने मोमोज को हम, मोमोज की जो फीलिंग है उसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। हल्का सा डालेंगे इसमें ऑयल। चलिए इसको गर्म होने देंगे, और थोड़ा सा लगाएंगे हींग का तड़का। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और सबसे पहले डालेंगे हम अदरक और लहसुन। इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे।
देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद हम डालेंगे अपनी फिलिंग। फिलिंग डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। क्या ये दादी इसमें सर्व करना? तो सब्जियों को डाल के हल्का हल्का सॉटे कर लेंगे। वो फूल नहीं हो रहा है। तो चलिए अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की। और मसाले में हम वही नॉर्मल से मसाले, थोड़ा हल्दी, मिर्ची और धनिया डालेंगे। और तीनों चीज़ों को डाल के हल्का सा नमक डालेंगे। और तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम उसको उलट पलट के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ताकि जो हमारा मसाला है वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से फैल जाए। और इस टाइप से उसको हल्के हल्के हाथों से सौटे कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। चलिए फ्रेंड, इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी सबको डाल के इसको एक बार अच्छे से सौटे कर लेंगे। ऑलमोस्ट फिलिंग हमारी रेडी है। अब मैं फिलिंग को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। दोस्तों, इसमें मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। और पानी को उबलने देंगे, स्टीम बनने देंगे। उसके बाद हम रखेंगे अपना स्टीमर, रखेंगे हम स्टीमर ऐसे। और उसके बाद हम इसमें अपने मोमो रखेंगे। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसका मैंने लिंक भी डाला था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं, लिंक नहीं डाला, जिसको चाहिए तो मैं डाल दूंगी। तो ये बहुत अच्छा है स्टीमर। ये देखिए, ये स्टीम करने वाली चीज़ों के लिए ही बना है। ये बहुत ही अच्छा है। तो 10 मिनट रेस्ट रखने के बाद आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोमोज बनाना। आटा हमारा सेट हो गया है। और लोई लेंगे। जैसे हम भुजिया का पेड़ा बनाते हैं उसे ऐसी टाइप का हम लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। एक साइड से चौड़ा बेलेंगे, एक साइड से थोड़ा पतला बेलेंगे, कम चौड़ाई वाला। यानी कि एक साइड हम चौड़ा ज़्यादा बेलेंगे, थोड़ा तिकोन समझ लीजिए। और इस टाइप से ही देखिए, इस टाइप से हम बेलेंगे। तो दोस्तों, किचन में बन रहा है नाश्ता, क्योंकि नाश्ते का टाइम है मॉर्निंग टाइम। और मुझे भी सुबह ही ठीक लगता है कुकिंग करना, क्योंकि बाद में थक जाते हैं, घर का काम होता है। तो मैं अपना जो ताम झाम है पूरा, चकला और फिलिंग, आटा वगैरह सब बाहर डाइनिंग पे ले आई थी। और मैंने कहा चलो मैं मोमो डाइनिंग पे ही बनाती हूँ। और क्योंकि किचन में इतनी जगह भी नहीं होती है कि 3-3 4-4 आ जाए, फिर आवाज़ का डिस्टर्बेंस भी होता है। तो वहाँ नाश्ता बन रहा है और मैं अपने मोमोज़ बाहर डाइनिंग पे बना रही हूँ। तो यहाँ पर रोटी को बेल लेंगे, एक साइड चौड़ी बेलेंगे, एक साइड थोड़ा पतला रखेंगे। इसी टाइप से मोमोज़ बनते हैं। तो बस 2 मोमो मेरे बन गए थे और ये तीसरा था। तो यहाँ पर मैंने किनारे किनारे पानी लगा लिया था, क्योंकि इसको चिपकाना होता है। इनकी दोनों जो एजेज हैं वो चिपकाते हैं। तो एक साइड थोड़ा कम चौड़ा करते हैं, दूसरी साइड थोड़ा ज़्यादा चौड़ा करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरा पोता भी आ गया था और वो इससे ये लग रहा है कि दादी कब मोमो बनाए, मैं फटाफट कब खाऊं। बाज़ार से लाना कहता, मैंने कहा नहीं बाज़ार से नहीं लाना है। तो ये देखिए, इस टाइप से अगर हम 2-3 फोल्ड मोड़ देते हैं तो उधर से कटोरी जैसा हो जाता है। और बस इसके बीच में मैं फिलिंग रख रही हूँ। और फिलिंग रखने के बाद उस फिलिंग को थोड़ा दबा देते हैं ताकि किनारों पे फिलिंग ना आए। और इस टाइप से दोनों साइड पकड़ के, जैसे गुजिया बनाते हैं उस टाइप से। लेकिन गुजिया में दोनों साइड एक जैसे होते हैं, इसमें एक साइड थोड़ा चौड़ा रखते हैं, जो हमें कटिंग दिखाई देती है, जो मुड़ा हुआ पार्ट हमें दिखता है मोमो में। तो बस वो मोड़ने के लिए हम उसको चौड़ा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मोमोज़ बन के मेरे रेडी हो गए थे। और ये देखिए कितने अच्छे मोमोज़ बने हैं। एक साइज़ तो नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने हैं।
यहाँ पर मेरा पोता भी कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, उसे बहुत वो लग रहा था कि मैं कब खाऊं कब बने। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था, 1-1.5 गिलास पानी पतीले में, उसके ऊपर मैंने स्टीमर रख लिया था और स्टीमर में हल्का सा ग्रीस करके उसके ऊपर मैंने 4-6 मोमोज रख लिए थे। थोड़े बड़े बने आकार में लेकिन अच्छे बने। तो फाइनली मोमो रखने के बाद मैंने चारों तरफ से उसका जो कवर था, मोमोज के जो स्टीमर था, उसको बंद कर दिया था। ये देखिए इस टाइप से ये बंद हो जाता है और फिर ऊपर से इसको कवर कर दिया था। तो गैस की फ्लेम मैंने सिम कर रखी थी और सिम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए थे। मैं इसको चेक करके देखने लग गई। तो फाइनली मैंने उसके जाली वाला ढक्कन जो स्टीमर होता है वो हटाया और उसको एक प्लेट में रखा चम्मच की सहायता से। थोड़ा सा ठंडा हो गया था स्टीमर हमारा और मैंने इसको खोल के देखा, वाह इतने बढ़िया स्टीम हो गए थे हमारे मोमोज़ की पूछो मत। और सब खाने के लिए एक्साइट थे, कैसे बने क्या बने, बहुत अच्छे बने थे। और मैंने थोड़ा सा उसको पलट दिया था क्योंकि जो घर में बनाओ तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कच्चे तो नहीं होंगे। दूसरी साइड पलट के फिर मैंने वापस बंद करके एक बार और पकने के लिए इसको रख दिया था। दोस्तों इस मोमोज़ हमारे बन के हो गए थे रेडी और दोनों साइड देखिए भाप में बहुत ही अच्छे पक गए थे और काफ़ी अच्छे बने हैं। खुले भी नहीं है, कुछ नहीं है। स्टीमर जो हमने ऑनलाइन मंगाया था बहुत ही अच्छा था और चिमटे की सहायता से मैं एक एक करके, मैंने थोड़े बड़े बने थे गुजिया के आकार के, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने थे और इतना अच्छा उसमें खुशबू आ रही थी कि पूछो मत। और एक बैच निकालने के बाद थोड़ा सा पानी कम हो ही जाता है क्योंकि भाप होता है तो उड़ जाता है। थोड़ा सा मैंने आधे गिलास पानी और डाला और पानी डालने के बाद मैंने वापस स्टीमर को रख दिया था। कुकर रखा था मैंने स्टीम करने के लिए, कुकर में पानी रखा था, उसके ऊपर मैंने स्टीमर रखा और वापस उसको थोड़ा सा ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैंने मोमोज़ के दूसरे बैच भी उसमें लगा दिए थे। यहाँ मेरा बैक साइड आ रहा है तो बस अच्छे से उसको ग्रीस कर दिया था। और ग्रीस करने के बाद बाकी के जो मोमोज़ थे वो भी मैंने एक एक करके उसमें पूरा, काफ़ी नहीं भरना था, जितना नीचे तले तक आते हैं वो उतना ही डालना था। कम से कम एक बार में 5 और 6 आ जाते हैं। ये थोड़े बड़े थे तो 5 के करीब आ रहे थे। तो इस तरह से मैं देख रही थी कि जगह है कि नहीं है, तो 5 ही मैंने डाल दिए थे और वापस उसका जो बाहर का कवर है उसको बंद करके कवर कर दिया था। तो एक साइड बनने के बाद, एक साइड स्टीम आने के बाद मैंने दूसरी साइड उसको पलट लिया था और एक एक करके मैंने सारे मोमोज पलट लिए थे ताकि दोनों के मैदे के हैं तो दोनों साइड अच्छे से स्टीम हो जाने चाहिए। जैसे ही मैंने एक बैच निकाला, मेरे नाती को इतनी जल्दीबाजी थी, दादी बन गए दादी बन गए, ऐसे बार बार पूछा था। मैंने कहा हाँ भाई बन गए क्यों टेंशन ले रहा है। तो जैसे ही मैंने एक बैच निकाला, छोटा बेटा भी आ गया था और कहता मम्मी आप भी चखो, अपना आप भी चख रहा था और कह रहा था कि बहुत ही अच्छी बनी। 10 out of 10। तो दोस्तों मोमोज बनके हमारे हो गए थे रेडी। चटनी मैंने बनाई नहीं थी, सेजवान चटनी है जो कि बहुत अच्छी थी। आइए देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी। इसमें लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर आता है उसी से लगता है कि हम मोमोज़ खा रहे हैं। सबसे पहले मेरे से रहा नहीं गया, सबसे पहले मैंने ही एक पीस खाया। मैं पारुल से कह रही थी तुम भी चख लो, पारुल ले नहीं आप चखो। तो बहुत ही टेस्टी हो रहा था और इसी तरह से मैंने सारे मोमोज़ बना लिए थे। ये देखिए कितनी बढ़िया मोमोज़ और सेजवान चटनी, रेडीमेड सेजवान चटनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।